हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के उन टॉपिक के ऊपर जो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन और दो फंक्शन के डिवीज़न पर आधारित होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यदि दो फंक्शन हमारा एडिशन के रूप में हो या सब्सट्रैक्शन के रूप में हो। आज हम बात करेंगे यदि दो फंक्शन हमारा, जैसे y एक फंक्शन है जो u इंटू वी के रूप में है, इस तरह के फंक्शन का हम dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे। यदि इसका निकालना पड़े dy अपॉन डी एक्स तो हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि y इजकल टू अगर u अपॉन v दिया गया हो, यानी दो फंक्शन अगर हमारा डिवीज़न के फॉर्म में हो, दो फंक्शन अगर डिवीज़न के फॉर्म में हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन यानी इसका dy अपॉन डी एक्स हम कैसे निकालेंगे। तो एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। y इजकल टू u इंटू वी, ये इंटू है जहां पे गुना यानी मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है। यदि u इंटू वी के फॉर्म में कोई दो फंक्शन हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। यदि इस फंक्शन y का डिफरेंशिएशन किया जाए x के रिस्पेक्ट में, यदि इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें यानी d अपॉन डी एक्स ऑपरेटर लगाएंगे इस y फंक्शन में, तो यहाँ पे पहले वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर u इंटू वी के फॉर्म में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो du अपॉन डी एक्स इंटू वी हो जाएगा, प्लस इस v को साइलेंट रखेंगे। जिस समय इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड वाले को साइलेंट रखेंगे, फिर पहले वाले को हम साइलेंट कर देंगे, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। अगर दो फंक्शन u इंटू वी या u और v एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इसी फॉर्मूले की मदद से हम ज्ञात करेंगे। इसके आधार पर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसको बनाते हैं। यदि दिया गया हो, ये एग्जांपल है, यदि दिया गया हो y इजकल टू एक्स क्यू साइन एक्स, फाइंड dy अपॉन डी एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स निकालें। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन अलजेब्रिक एक्स क्यू है और दूसरा फंक्शन ये साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में है। कौन कौन, एक एक्स क्यू एक साइन एक्स, जो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर हम dy अपॉन डी एक्स निकालने का प्रयास करें तो उसी तरह से हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। ये हमारा u और ये हमारा v मान लीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसको लिखना है, पहले एक स्टेप में लिखना है, हैज़ बीन गिवन दिया गया है, उसके बाद हम इसका यूज कर देंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ, तो अगर इसका हम करें सबसे पहले d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू का, यहाँ पे साइन एक्स को साइलेंट रखना है, प्लस एक्स क्यू, फिर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कर देंगे। एक का करेंगे डिफरेंशिएशन तो दूसरे को साइलेंट रखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर पहले को साइलेंट रखेंगे, फिर दूसरे का कर देंगे। यानी एक को साइलेंट तो एक को करना है, फिर प्लस का चिन्ह बीच में डाल देना है, फिर जिसका कर दिए हैं उसको छोड़ देना है, जिसका नहीं किए हैं उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो एक्स क्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो एक्स पे पावर n जो फॉर्मूला
होता है nx पे पावर n-1, उससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x²। sin x ही रह जाएगा क्योंकि ये साइलेंट है। x क्यू ही रह जाएगा, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बस इसी फॉर्मूले की मदद से इसी तरह से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिया गया हो u इंटू वी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आधार पर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि y इजकल टू दिया गया हो x³ e टू दी पावर x। यहां भी आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन x³ है और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x है। यहां भी दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसका भी अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसी फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को साइलेंट रखना है, फिर प्लस का चिन्ह देना है, उसके बाद फिर पहले वाले को साइलेंट रखना है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे हम करते हैं अब इसको। अगर हम dy/dx निकाल लें तो यहाँ पहले वाले में हम डिफरेंशिएशन लगा देंगे x³ में, सेकंड वाले को साइलेंट रखना है, प्लस का चिन्ह x³ d/dx e टू दी पावर x। अब इसको हम बनाएं अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 3x² e टू दी पावर x प्लस x³ e टू दी पावर x। अब e टू दी पावर x को अगर हम दोनों जगह से कॉमन ले लें, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसे भी लिख दें तो ये भी आंसर सही है, बट इसको अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं x² यहाँ से और यहाँ से e टू दी पावर x। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं आप। इसके आधार पे फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 3, यदि y इजकल टू x² log x, x² log x। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन, एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम इसी तरह से करेंगे, इसी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। तो यहाँ पे जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो 2022 के 12th के एग्जाम में आ सकते हैं, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, dy/dx लगाएं, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx x² इंटू लॉग x प्लस, ये साइलेंट रहेगा ये फंक्शन, फिर यहाँ पे हम x² को साइलेंट रखेंगे और d/dx निकाल देंगे किसका, तो निकाल देंगे log x का। इसका करें डिफरेंशिएशन तो 2x log x प्लस x² log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये 2x log x प्लस ये यहां से अगर कैंसिल कर दें इसको, तो यहां पे सिर्फ x बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। या तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, x को कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। ऐसे लिखे तो ऐसे, x को कॉमन लेकर लिखे तो वो भी, दोनों आंसर सही ही होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लिकेशन में इस रूप में दिया गया हो, y इजकल टू
y इजकल टू ई टू द पावर x 10x, या इसको ऐसे ले लीजिए 10x क्यू, ऐसे ले लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। ये भी हमारा u इंटू वी के रूप का ही फंक्शन है, u इंटू वी के फॉर्म का ही है ये भी, ये u ये भी। अगर हम मान लें इसको, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, dy अपॉन dx निकालें, तो d अपॉन dx अगर e टू द पावर x का हम निकालें, तो यहाँ पे 10x एंगल में q है, यहाँ पे q नहीं है, एंगल में है, प्लस e टू द पावर x को साइलेंट रखेंगे, d अपॉन dx 10x क्यू, ये x क्यू है, ऐसा लिख सकते हैं। e टू द पावर x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर x ही होता है। हाँ, और ये साइलेंट है तो साइलेंट ही रहेगा, 10x क्यू प्लस e टू द पावर x, 10 का करें तो हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर, 10x का सेक स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर और x के जगह यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को एज इट इज वैसा ही रख देंगे। लेकिन चेन फंक्शन के अकॉर्डिंग, चेन फंक्शन तो अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन चेन फंक्शन के अकॉर्डिंग जो अंदर में रहता है, एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन फंसा हुआ हो, जैसे लॉकेट में एक लॉकेट में दूसरा लॉकेट जैसे फंसा हुआ होता है चेन में, तो उसी तरह से अगर फंसा हुआ यहाँ पे एक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है जिसके अंदर अलजेब्रिक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसके अंदर के अलजेब्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर एक्स क्यू का करें तो 3x स्क्वायर। तो इसी तरह से ये भी डिफरेंशिएट हो गया, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा और बेहतर लिखना चाहें, तो यहाँ से हम कॉमन करके लिख सकते हैं e टू द पावर x, उसके बाद 10x क्यू प्लस यहाँ से लें तो हो जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यू। ठीक है, ब्रैकेट दे देना है इसमें, बस यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को देते हैं जिनको बनाइए, जो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और सारे प्रश्न इसी के आधार पर बनेंगे, u इंटू वी के फॉर्म का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, y इजकल टू e टू द पावर x sec x, यहां भी निकालना है dy अपॉन dx इजकल टू व्हाट, dy अपॉन dx निकालना है, इसी फॉर्मूले की मदद से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन e टू द पावर x यानी एक्सपोनेंशियल और sec x दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो वहाँ पे एक को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को साइलेंट रखना है, फिर एक को साइलेंट रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे देखिए ले रहा है e टू द पावर x एक्स क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, y इजकल टू e टू द पावर x cot x। क्वेश्चन नंबर 4, y इजकल टू e टू द पावर 3x sin 3x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको बना करके कमेंट सेक्शन में डालना है। अगर यह प्रश्न नहीं बने तो फिर मैं बना करके आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा। अगर ये प्रश्न नहीं बनेगा तो इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना, अगर नहीं बने तो मैं बना के इसको सेंड करूंगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, बिकॉज योर 1 लाइक 1 सब्सक्राइब गिव मी अ लॉट्स ऑफ एनर्जी टू मेक नेक्स्ट लेक्चर।